अब हमारे जो नया टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में जो समस्याएं आती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स यूज होते हैं जो कि स्टीम जनरेशन के लिए होते हैं। मुख्यतः उनका उद्देश्य होता है भाप को पैदा करना। काहे के लिए यूज होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो ये है स्टीम जनरेशन, भाप पैदा करना है ना। ये भाप कहाँ जाएगी? ये जो भाप है, ये जो स्टीम है, ये जो है टरबाइन में जाएगी। कहाँ जाएगी? टरबाइन में जाएगी। टरबाइन घूमने से क्या होगा? बिजली पैदा होगी। कोई इंजन चलेगा, समझे बात की नहीं? बिजली पैदा होगी, कोई इंजन चलेगा। कुल मिला के रोटेशन से मतलब है इसका, टरबाइन घुमाने से मतलब है इससे। तो स्टीम जनरेशन मुख्यतः पैदा होता है। स्टीम जनरेशन मुख्यतः इसलिए बनाई जाती है, या स्टीम भाप इसलिए बनाई जाती है ताकि हम टरबाइन को घुमा सकें। जैसे आपने सुना होगा कोयला से बिजली पैदा होती है, ये सुना है आपने? तो कोयले से बिजली पैदा ऐसे नहीं होती कि कोयला लाया आपने और डाला कहीं भट्टी में और सीधे पैदा हो गया। सीधे उसमें दो तार जोड़े, ठीक है? किसमें? कोयले में दो तार जोड़े, ऐसे में एक इधर से प्लस और एक इधर से माइनस। जिधर से जल रहा है खूब लाल हो गया उधर से प्लस, जिधर से कम जल रहा है उधर से माइनस। ऐसा तो नहीं है ना। तो मुख्यतः हमारा क्या काम है? स्टीम जनरेशन है, भाप पैदा करना है। अगर भाप पैदा होगी तभी तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तब बिजली पैदा होगी, है ना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब देखो भाप तभी जनरेट होगी जब पानी अच्छा होगा। अब पानी खराब होगी तो पूरा बॉयलर खराब हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि बॉयलर इतना बड़ा है कि तीन कमरों के बराबर है बॉयलर। तो इतने बड़े बॉयलर खराब होना मतलब कितना पैसे का नुकसान होना है ना। कितने पैसे का नुकसान होना। तो इससे अच्छा है कि हम पहले वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लें ताकि हमें ये पता लग जाए कि बॉयलर जो है उसका लाइफ जो स्पान है वो लंबा रहे, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़े है। तो ये हमें कैसे पता होगा? जब हमें उस पानी की गुणवत्ता पता होगी और हमें पानी का नॉलेज होगा, है ना। तो क्या क्या समस्याएं आती है? देखो प्रॉब्लम क्या आती है। जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम स्टीम जनरेशन के लिए पानी यूज करते हैं तो अच्छा, अगर वो अच्छा पानी नहीं है तो एक तो प्रॉब्लम इसमें आती है, स्लज बन जाता है और स्केल बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा, या तो इसमें प्राइमिंग हो जाती है और फॉर्मिंग भी हो जाती है। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। तीसरा, कोरोजन भी हो जाता है। और चौथा जो पार्ट है वो है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी होता है कभी कभी। एम्ब्रिटलमेंट मतलब या तो स्लज और स्केल बनेंगे जो अभी बताया था मैंने आपको, पपड़ियाँ जमना, या तो प्राइमिंग और फॉर्मिंग होगी, इसको भी हम समझाएंगे। कोरोजन हो जाता है जिसे आपने पढ़ा है कहीं, मतलब टूटना, है ना। और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का मतलब भी टूटना ही है। एम्ब्रिटलमेंट का मतलब टूटना, पर कॉस्टिक का मतलब है कि अगर इसमें सोडा ज़्यादा पैदा हो जाए, है ना। तो ये सारी समस्याएं आती है हमें इंडस्ट्री में, और इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाएंगे? आप एज ए इंजीनियर वहाँ पर जाएंगे और क्या काम करेंगे ताकि वो जो स्लज और स्केल है वो ना बने, प्राइमिंग ना हो, फॉर्मिंग ना बने। इससे इंजन को क्या नुकसान होगा, मतलब या टरबाइन को क्या नुकसान होगा? भाई टरबाइन क्या है? इंजन ही तो है, मर गया, तो उसको क्या नुकसान होगा, है ना। तो ये सब समस्याएं जो है हमारे पास आएगी और उनसे हमें कैसे निजात पाना है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है स्लज और स्केल फॉर्मेशन। स्केल पूछा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा, पक्का पूछा जाएगा लगभग, समझ लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा।
वैसे वाटर से तो आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाटर से ही आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कवर करने लगा एक है। तो स्लज और स्केल तो और इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि स्लज क्या है, स्लज ठीक है, कंटेनर में बोल रहा हूँ, कंटेनर मतलब बर्तन। तो मान लीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में देखो क्या हुआ, मान लीजिए बॉयलर ही है, समझ लीजिए बहुत बड़ा टैंक है, टैंक ही बना दो एक, उतना बड़ा नहीं आता ना मुझे टैंक बनाना है, ऐसे बनाता हूँ मैं एक टैंक, इस तरह होता है वो टैंक, गोल गोल ऐसा, ठीक है, इस तरह एक बड़ा सा होगा, मतलब बंद होगा पूरा, इधर से उसमें लगे होंगे, ठीक है, क्या रॉड लगी होगी इधर से, ठीक है, रोड इधर से भी लगा होगा, रोड इधर से भी लगा होगा, इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो है गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, और यहाँ से जो है, अब मान लीजिए इस पानी के अंदर जो है क्या है, ये कैसा है, हार्ड वाटर है, ठीक है। अब हार्ड वाटर है तो इसमें बहुत सारे साल्ट हैं, निश्चित है। तो हार्ड वाटर की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जब आप गर्म करना शुरू कर देंगे तो ये जो साल्ट है ना, ये क्या है, आपस में एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं, मतलब सैचुरेशन होता है इनका, कुल मिला के हम ये बोलते हैं सैचुरेशन, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, संतृप्तता आ जाती है इनमें। संतृप्तता का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब है कि कोई चीज़ फैली हुई है ऐसी बहुत ज़्यादा, और गर्म करने से वो पास आ रही है, एक सैचुरेट पॉइंट पर आ रही है, अल्टीमेट पॉइंट जहाँ उसे आना चाहिए था। सैचुरेशन का मतलब अल्टीमेट पॉइंट। तो वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो वो पास आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे भाई आपस पर दाने, इस तरह समझ लीजिए आप, ठीक है, ये दाने बना रहे इधर। अब ये दाने जो है ना धीरे धीरे क्या होगा, जमेगा, तो ये इधर ही दीवारों पे जमेगा, इधर घूमेंगे नहीं, थोड़ी देर तक घूमेंगे और संतृप्तता और सैचुरेशन इनके अंदर आएगा। तो सैचुरेशन आने से ये और इकट्ठे हो जाने शुरू हो जाएंगे, और जब भारी होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे भारी होंगे वैसे वैसे यहाँ जम जाएंगे, दीवारों पर जम जाएंगे। अगर ये दीवारों पर जमते हैं, और अगर जो प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं PPT, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन, यानी यदि अवक्षेप, यदि इनका अवक्षेप जो है क्या हो, लूज हो, ठीक है, लूज मतलब ढीला ढाला हो, यदि इनका प्रेसिपिटेशन कैसे हो, लूज हो और स्लिमी लेयर के रूप में हो। स्लिमी, दो शब्द याद रखना, स्लिमी मतलब पतला, लूज मतलब ढीला, है ना। तो कहने का मतलब दीवारों पर अगर ऐसे में परत तो जम गई, ठीक है, स्लिमी लेयर बनी, लेकिन परत कैसी, थोड़ा पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है, और थोड़ा कैसी है, आप इसको रगड़ेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी है ये लेयर, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, स्लज, ठीक है। लूज, लूज मतलब ढीली, और स्लिमी लेयर, पतली लेयर को हम कहेंगे स्लज। और अगर यही प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेप बनना, क्योंकि ये सारे साल्ट है, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा पानी, वैसे वैसे साल्ट क्या करेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, और ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, मतलब अवक्षेप टाइप बना देंगे। यही अवक्षेप यदि क्या हो, लूज और स्लिमी लेयर के रूप में हो, तो इसे हम कहेंगे स्लज। और यही प्रेसिपिटेट अगर क्या हो, टाइट हो, है ना, टाइट हो, और एक टाइट को हम इसको कहते हैं हार्ड हो, और एडहेरेंट, दो शब्द यहाँ पर भी याद रखना आपको, हार्ड मतलब कठोर हो, ठीक है, एडहेरेंट मतलब चिपकने वाली हो, है ना, चिपकने वाली, बिल्कुल चिपकी हुई, जो निकले ना इजीली, है ना, मोटी सी बन गई। मान लीजिए ये दीवारों पर ऐसी बन गई हैं लेयर, आपको पता ही नहीं, आप तो बॉयलर चला रहे हैं, है ना, स्टीम जनरेशन के लिए, लेकिन बॉयलर में इतनी बड़ी पपड़ी जम गई, बहुत बड़ी पपड़ी जम गई, मतलब तो अगर बहुत बड़ी पपड़ी जम गई तो आप इतनी, इसने तो टाइट बना लिया बॉन्ड दीवारों पर, है ना, टाइट बना लिया, आप नहीं निकलेगी आसानी से, है ना। जब टाइट बना देगी ना ये, मतलब जो सलज, पहले शुरुआती दौर में सलज बनेगा, और सलज जब धीरे धीरे और संतृप्त होगा, सैचुरेट होगा,
उसके साथ और साल्ट मिलेंगे तो एक बिल्कुल टाइट बना देगा अंदर, और उसी टाइट को हम कहेंगे, देखो दो शब्द याद रखना अपना, हार्ड और एडहेरेंट, है ना। एडहेरेंट मतलब चिपकने वाली, अगर ये बन जाएगी तो इसे कहेंगे हम क्या, स्केल। तो स्केल क्या है, एक स्केल है ना, केल, केल से कील, कील से ठोकना, केल ठोकती है ना अंदर, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ठुक जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है एकदम, है ना। स्केल जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब अगर स्केल जम गया, पपड़ी तो आप हटा भी दोगे, सलज तो आप हटा भी दोगे, लेकिन स्केल जम गया तो बहुत समस्याएं आती है। आपका जो बॉयलर है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपकी मैक्सिमम जो हीट है वो वेस्ट हो जाएगी, और वही बहुत सारी समस्याएं हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो इन सब ये बातें आपको पहले समझ में आ गई होगी कि बॉयलर के अंदर ये समस्याएं आती हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में बॉयलर यूज होता है स्टीम जनरेशन के लिए, मुख्यतः स्टीम जनरेशन का मुख्य मकसद होता है बिजली पैदा करना, है ना। और वहाँ पर अगर ये समस्याएं आ रही है तो बिजली तो छोड़ो, वहाँ कुछ नहीं पैदा होगा, है ना। तो अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, मतलब हानियाँ क्या है। स्केल और सलज के डिसएडवांटेज क्या है, मतलब हानियाँ क्या है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि दोनों ही, पहले सलज क्या है, हल्की सी है, लूज है, और स्लिमी लेयर है। क्यों प्रकाश? अरे उठना नहीं है भाई साहब, ये क्या है, लूज है, स्लिमी है, दो शब्द यहाँ याद रखने और दो शब्द यहाँ याद रखने, कोई बड़ी टफ काम नहीं है। ये लूज स्लिमी, लूज का मतलब ढीला ढाला, है ना, और स्लिमी मतलब पतली, लेयर का मतलब परत, है ना। तो स्केल क्या है, ये उसका उल्टा है, ये क्या है, टाइट है, टाइट को यहाँ पे हार्ड कहा है, हार्ड, और हार्ड के स्लिमी मतलब पतली लेयर है, पतली लेयर निकल जाएगी, तो इसका अपोजिट क्या है, चिपकने वाले, चिपकने वाले को क्या बोलते हैं, एडहेरेंट, ADHERENT, एडहेरेंट, नहीं समझ में आ रहा, एडहेरेंट लेयर, अगर ऐसे हो तो क्या है, स्केल है। अब समस्याएं तो वो तो देख ली हमने, लेकिन हानियाँ क्या है इनको बनने से, इनके बनने से हानियाँ ये है कि देखो पहली बात तो ये है कि ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस नो, अच्छे कंडक्टर नहीं है। भाई पपड़ी जम गई तो पपड़ी से हीट कैसे अंदर जाएगी, अगर ये किसी मेथड से गर्म हो रहा है कोई बॉयलर, तो पपड़ी से हीट कैसे अंदर जाएगी, पपड़ी की वजह से मान लीजिए कि ये बॉयलर लगा हुआ है इस तरह, तो इस बॉयलर में मान लीजिए यहाँ पर ये रॉड लगी हुई है, अब ये रॉड गर्म होगी ना, ठीक है, ये रॉड गर्म होगी, पानी तो मान लीजिए यहाँ पे गर्म हो रहा है, अब इसमें देखो इस टैंक में ये पपड़ी जम गई पूरी तरह, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो पानी की जो दीवारें हैं वो गर्म नहीं होगी, है ना, पानी की दीवारें गर्म नहीं होगी तो पानी पूरा गर्म नहीं होगा, है ना। साथ में जो ये रॉड लगी इसके ऊपर भी पपड़ी जम जाएगी, जम जाएगी नहीं जम जाएगी, पपड़ी जब जमेगी तो एकदम जो उसमें जो हीट जा रही है, करंट जा रहा है, वो जो है पानी के पास नहीं जाएगा, पानी के पास नहीं जाएगा तो पानी गर्म नहीं होगा, तो ये समस्याएं आएगी। पहली समस्या तो ये नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स वाई मैक्सिमम हीट विल बी वेस्टेज, है ना, मैक्सिमम हीट क्या होगी, वेस्टेज हो जाएगी, है ना। तो दूसरी जो समस्या है वो ये है कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर के कभी कभी कुछ हानियाँ ऐसी हो सकती है जो लाइफ से संबंधित हो, जिंदगी से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए कि बॉयलर जो है लगातार पानी गर्म कर रहा है, ये पानी गर्म हो रहा है लगातार, इन केस एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये पानी जो है यहाँ पर ठीक है, रॉड ठीक है, ये ठीक है, ये गर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ लेयर जमी हुई है।
अब जब ये पानी बहुत गर्म हो जाएगा अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरी लेयर जमी है इस तरह है, लेकिन जो अंदर इस तरह के रॉड लगे हुए हैं ये ठीक काम कर रहे हैं। तो ये पानी बहुत गर्म हो जाएगा आपस में। पानी जब गर्म हो जाएगा तो ये जो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्केल जमा हुआ है, स्केल में क्या आएगी, दरार आ जाएगी, क्रैकिंग आ सकती है। यहाँ पर क्या आ सकती है, क्रैकिंग, क्रैक हो सकती है, दरार पड़ सकती है स्केल के अंदर। जैसे ये दरार पड़ेगी तो एकदम गर्म पानी मेटल के संपर्क में आएगा। ये मेटल ही तो है, पूरा धातु का बना हुआ टैंक है। अब जो ये क्रैकिंग है, यहाँ पे देखो क्रैकिंग आ गई, क्रैकिंग आने से क्या हुआ, इसके संपर्क में आ गया, मेटल के संपर्क में आ गया पूरा पानी, इतना ज़्यादा गर्म पानी, मतलब भयंकर उबलता हुआ पानी। और इसके अंदर इस पानी की वजह से टैंक के अंदर प्रेशर भी बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला पानी अगर एकदम मेटल के पास आएगा तो मेटल वहाँ से ब्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब टूट भी सकता है, फट भी सकता है ना। तो उस केस में जब वहाँ से वो फटेगा बॉयलर, तो उस केस में कितनी जनहानियाँ होगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं आती हैं यहाँ पर। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि चॉकिंग भी आ जाती है। मान लीजिए बॉयलर का कनेक्शन है कहीं, अब देखो ये बॉयलर है, अब इसका ये स्टीम जनरेशन हो गया है, तो नहीं कि बोलता रहेगा अंदर पानी, तब तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो स्टीम भी तो जानी चाहिए कहीं, ये स्टीम गई कहीं। ठीक है, इसके अंदर जो स्टीम पैदा हुई ये गई कहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टीम पर एक क्या है, मतलब जो है एक लॉक है लगा हुआ, आप कम स्टीम जाना देना चाहते हैं या ज़्यादा देना चाहते हैं। तो इन जगहों पर पपड़ी जमने से क्या होता है, ये चौक भी हो सकता है, मतलब जो घुमाने वाला है आपके पास है ना, जो यहाँ पर जो लॉक है वो जो है क्या हो सकता है, चौक भी हो सकता है। चौक मतलब समझ गए ना, चौकिंग हो सकती है उसमें। चौकिंग होने से क्या हो सकता है, ये भी टूट सकता है ना। तो ये सारी समस्याएं आती है इंडस्ट्री के अंदर, और इन सारी समस्याओं से हमें क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है इन समस्याओं को। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं कैसे इन समस्याओं को दूर करें, क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है। क्योंकि अगर बॉयलर ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी, यस नो, बॉयलर ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी। मतलब एक बिजली से हम इसे गर्म कर रहे हैं, ये तो आधुनिक टेक्निक है ना, एक बिजली से इसे गर्म कर रहे हैं। हो सकता है जरूर थोड़ी बिजली से गर्म कर रहे हैं, इसे कोयले से भी तो गर्म कर सकते हैं भाई। इसके नीचे हमने डाल दिया कोयला, ठीक है। बिजली इतनी खपत कौन करेगा पहले यहाँ, है ना। तो जनरली कोयले से इसे गर्म किया जाता है। तो बिजली जो है, बिजली के बजाय देखो कोयला हम डालेंगे, क्योंकि कोयला हमारे पास सफिशिएंट है। अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो कोयला के अगर हम डालेंगे तो कोयले की हीट इस पे जाएगी, कोयले की हीट से गर्म होगा पूरा का पूरा, है ना। अगर कोयले की हीट से इसे गर्म होना होगा तो ये समस्या अगर इसके अंदर है तो कहाँ से होगा ये गर्म। कोयला तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा हीट देने में। उसकी हीट एक्चुअल जो उसकी हीट आ रही है वो यूज़ कहाँ हो रही है पानी उबालने के लिए, तो है ना ये समस्या। तो ये मतलब ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा होगा यार छोटी सी लेयर तो जमती होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये जितना बड़ा टैंक उतनी बड़ी समस्या है ना इंडस्ट्री में। तो अब हमें इसको ठीक करना है। आप एज ए इंजीनियर इसको ठीक करोगे आप, ठीक है। ये जो है ना, ये 3 साल से इसकी सफाई नहीं हुई इस टैंक की। मान लीजिए 3 साल से इसके अंदर क्या जम गया, स्केल जम गया, सलज जम गया। अब इसको साफ करना है, इसी तरह दिमाग लगाना है। अब ऐसे तो नियम टैंक को खोल तो नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं इतना बड़ा गोल टैंक बना उसमें कहीं है ही नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा एक और जाने के लिए। अब अंदर जाएंगे एक बार, वहाँ सफाई करेंगे, वहीं मर गए तब। तो कुछ हम क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं इसका, है ना। या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके अंदर घुस जाएं और इसकी सफाई कर दें, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस दिन बिजली कैसे पैदा करेंगे फिर। तो कुछ हम इसके केमिकल मेथड अपनाते हैं ताकि वो जो स्केल है वो सलज है वो जमे ना,
जमे भी तो हल्के फुल्के जमे हो, फिर वो आ जाए पानी के साथ बाहर। अगर मतलब यहाँ पे हम आउटलेट रख दें कुछ यहाँ पर ना, कहीं पर ये पानी जमा, हम कुछ केमिकल डाल दें इसमें, केमिकल डालने से क्या होगा कि ये जो स्केल है ये टाइट नहीं जमेगा, जमेगा तो है क्योंकि जमना तो है ही, क्योंकि पानी तो हार्ड ही आएगा कहीं ना कहीं से, एकदम प्योर पानी कहाँ से आएगा, विशेषकर प्लेन्स में कहीं ना कहीं से तो होगा, कोई साल्ट होगा उसमें, कोई कहीं होगा, है ना। तो अब बताओ ये पानी, मान लीजिए इसमें क्या है, हम कुछ केमिकल डाल दें, कुछ केमिकल डालने से ये जो लेयर है थोड़ा सा हम यहाँ से खोल के इसे लेयर को बाहर निकाल दें, पानी के साथ आ जाएगा। एक दिन हम ऐसा कर देंगे। तो वो कौन कौन से केमिकल हैं जिससे हम इस तरह की जो लेयर है उसको थोड़ा लूज कर सकते हैं, कौन कौन से वो ट्रीटमेंट है ना, जिससे हम इनको थोड़ा बहुत इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मतलब एकदम निजात तो नहीं पाई जा सकती, पर क्योंकि केमिकल है तो केमिकल मतलब केमिकल दवाइयाँ हैं, तो आपके शरीर में अगर जाती है तो वो उपचार थोड़ी नहीं करता, कुछ उपचार करती, कुछ साइड इफ़ेक्ट करती। तो वही बात यहाँ पर होगी, अभी कुछ केमिकल डालेंगे तो कुछ उपचार करेगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे उसके, है ना। आयुर्वेदिक दवाई नहीं मतलब इसकी पानी है टैंक की, बॉयलर की, समझ रहे हो बात को।